कोडिंग स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम आज। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इनकैप्सुलेशन। कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अच्छा, इनकैप्सुलेशन कोई नई चीज़ नहीं है जावा की, ये बस कोड लिखने का तरीका है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जावा में इसको यूज़ करो, आप कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट है। ठीक है, तो अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमने कई बार क्लासेस बना ली और उनके ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए। तो जहाँ इस तरह का कोड लिखा जाता है कि जहाँ क्लास बना के हर एक जो डेटा टाइप है उसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ही मेंटेन किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, और भी तरीके होते हैं कोड लिखने के, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही कोड करें, बट ये वन ऑफ द अदर वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और एक अच्छा मेंटेनेबल तरीका है काम करने का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही एक खासियत है एनकैप्सुलेशन। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको अपने देखेंगे। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा, एनकैप्सुलेशन से कुछ शब्द सुना होगा ऐसा, एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल जो होता है ना अपना, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, जो डॉक्टर देता है खाने के लिए कैप्सूल। पता होगा सबको, खाए होंगे सबने कैप्सूल। अरे यार, ब्राउज़र कहाँ गया? ठीक है, मैं अगर इसको सर्च करूँ गूगल पे तो देखो ये कुछ कुछ ऐसे कैप्सूल बन के आ रहे हैं। इनकैप्सुलेशन सर्च किया, यहाँ कैप्सूल बन के आ गए, ये आ गया, और भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप डेटा को कुछ इस तरीके से मेंटेन करो कि एक जैसे तरह का डेटा एक ही जगह बंडल हो जाए। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना आसान है। मान लो कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने इसके अंदर जो कैप्सूल के अंदर छोटी 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 गोलियाँ होती है ना, वो अलग अलग दे दी खाने को, तो उनको लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो एक कैप्सूल के अंदर सब गोलियां डाल के देते हैं, ताकि ये सारी गोलियां लेनी तो एक साथ ही है, तो इसको इनक्लोज कर दो एक जगह पे और उनको एक साथ ग्रहण कर जाओ। ठीक है, वैसा ही हम कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं कि जो चीज़ें हमें एक ही जगह पे चाहिए, जो चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, उनको एक जगह पे इकट्ठी करके रख लो ताकि अलग अलग जगह ढूंढनी नहीं पड़े। जैसे इसका कुछ कुछ यूज़ हमने अभी तक किया हुआ है, जैसे हाँ, हमने पर्सन एक क्लास बनाई थी, तो इसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ हैंड्स किसके, पर्सन के, नंबर ऑफ लेग्स पर्सन के, नंबर ऑफ आइज किसके, पर्सन के, मैक्स एज वो भी किसकी है, पर्सन की, कलर किसका है, पर्सन का, और इसके जो भी मेथड्स हैं ये सारे एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये मान लो कि छोटी छोटी गोलियां जो डॉक्टर हमें देता है, ये जो इसके अंदर डेटा रखा हुआ है या जो भी मेथड्स इसके अंदर रखे हुए हैं, वो किस कैप्सूल के अंदर बंद है, पर्सन नाम के कैप्सूल के अंदर बंद है। तो ये क्या हुआ, एनकैप्सुलेशन हो गया कि नंबर ऑफ हैंड है वो किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, तो हम इसको पर्सन नाम की एक कैप्सूल के अंदर बंद करके रख लेंगे। ठीक है,
तो जब भी मेरे को नंबर ऑफ हैंड्स को एक्सेस करना है तो मेरे को पता है कि वो पर्सन नाम की क्लास के अंदर होगा। तो मैं अब पर्सन नाम की क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर के किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब कि एक ग्रुप बना दिया मैंने किसी चीज़ का या डेटा का ग्रुप बना दिया। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रीफ जो है एनकैप्सुलेशन का यही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जावा में पढ़ोगे इसको, आप बहुत जगह इसका यूज़ देखोगे। तो बेसिक आइडिया क्या है कि जो चीज़ एक साथ ग्रुप की जा सकती है उनको ग्रुप कर दो और ये एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है। कोई समस्या इस बात में, इतनी सी कहानी में? सबको समझ आती है? ठीक है। मोहित, क्या बात है मोहित को याद रिएक्शन जवाब नहीं आ रहा? साहिद खान, ओके नाइस। तो ये तो हमने कर ही लिया। तो इसमें पढ़ने जैसा क्या है? इसमें पढ़ने जैसे ये है कि इनकैप्सुलेशन में कुछ कुछ इकट्ठा तो कर दिया, अब इनका मेंटेनेंस भी तो देखना पड़ेगा कि इकट्ठा तो कर दिया अब, लेकिन इसमें कुछ कुछ इकट्ठा करने में अपने एक सॉल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। तो इसके इस चीज़ के जो इकट्ठे की हुई चीज़ है इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको हम जानेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है। मैं इस क्लास को चला के देख लेता हूँ। बढ़िया चल रही है, दिस इज़ ओके आ रहा है ना? अब देखते हैं एक एग्जांपल, उसके बाद देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं पहले, मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है। मान लो मैंने क्लास बनाई रूम नाम से। रूम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? उसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है? उसकी विड्थ हो सकती है, ठीक है। हाइट भी हो सकती है, बट अभी के एग्जांपल के लिए हमें ज़रूरी नहीं है। एक मैं रखना चाहता हूँ एरिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये रूम बना दिया मैंने, इनको एनकैप्सुलेट कर दिया कि ये रूम की 3 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब मैं इसका सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, रूम rm न्यू रूम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें प्रॉपर्टीज रखना शुरू करता हूँ। rm डॉट लेंथ, एक लेंथ मान लो कि 10 बाई 12 का एक कमरा है, ठीक है। अच्छा, मैं एरिया हो सकता है कि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े मैं इन दोनों से एरिया निकाल लूँ। अच्छा, एरिया सबको पता ना कि लेंथ इंटू विड्थ होती है, इतना सबको पता होना चाहिए कि लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं तब उसका एरिया निकल जाता है, ठीक है। मैं किसी भी रीज़न से एरिया को निकालना चाहता हूँ, एरिया को उसी क्लास के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, rm डॉट एरिया क्या है मेरे को खुद से रखना पड़ेगा 12 इंटू 10, या मैं 120 मैन्युअली रख दूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, हालांकि कुछ नया नहीं है अभी के लिए। लेंथ विड्थ एरिया, मैं इसको कराता हूँ रन।
कोई दिक्कत नहीं है, 12 आया 10 आया 120 आया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको रखने का एक रीज़न हो सकता है एरिया रखने का, कि ये जो एरिया निकालने का जो कैलकुलेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, अभी तो हालांकि नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट हो सकता है किसी किसी केस में हमारे पास ऐसा कोई, मान लो किसी साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें बहुत एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आ गई जो मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एरिया को रखना चाहता हूँ। अब दिक्कत क्या है इसमें, इस अभी जो कोड का स्ट्रक्चर है इसमें दिक्कत ये है कि मैं पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ गलती कर दूँ। समवन वांट्स टू जॉइन। हो सकता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी, 140 लिख दिया, या कुछ भी बहुत गलत भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये तो प्रॉब्लम होगी। एक सेकंड होना, गेट बंद कर देना है। हाँ, अब ये तो दिक्कत होगी। हमने तो किसी अच्छे काम के लिए क्लास लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग एरिया निकलना चाहिए, बट ये तो गलत हो गया काम। ठीक है, अब इसको प्रिंट तो क्या ही कराना, हालांकि कि डेटा इनकंसिस्टेंसी आ गई इसमें, ये एक प्रॉब्लम जनरेट होगी हमारे पास। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि ये गलती हो ही ना। हमें कोड ऐसा लिखना है कि किसी भी तरीके से गलती होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या है कि मैं एक मेथड बनाऊंगा जो इसका एरिया कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि एरिया कैलकुलेट होके वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को इसी एरिया के अंदर अपना डेटा रखना है। मैं नहीं चाहता कि वो मेथड कुछ रिटर्न करे। एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, कैलकुलेट एरिया। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, अच्छा मेरे को इसी फंक्शन की, इसी क्लास की अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, हमने पहले भी बात की थी, दिस डॉट एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकलता है, ऑब्वियसली दिस डॉट लेंथ इन मल्टीप्लाइड बाय दिस डॉट विड्थ। अब मैं अगर ये लाइन नहीं लिखूँ इसमें, और मैं यहाँ सिर्फ इतना चला दूँ कि आर एम डॉट कैलकुलेट एरिया, तो इस एरिया में डेटा अपने आप सेट हो जाएगा और इसकी संभावना नहीं है कि ये गलती कर दे कोई। क्या ये बात सबको समझ आती है कि ये अपने आप ऑटोमेटेड है? क्या ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, कि इसमें गलती की संभावना नहीं है। पहले तो हो सकता था कि कोई मैन्युअली वैल्यू रख रहा है, हो सकता है कि 4 जगह उसने सही लिख दिया, 5 जगह गलत कर दिया, या 1000 में से 2 जगह भी अगर उसने गलत कर दिया तो वो गलती है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कोड ऐसा होना चाहिए कि गलती की संभावना बचे ही नहीं। तो अभी हमारे पास ऐसा काम है कि ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करा के भी देख लेता हूँ कि क्या ये सही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, 12 10 120। अब मैं इसकी अगर सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दूँ, मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को मैन्युअली एरिया कैलकुलेट नहीं करना, वो अपने आप उसने कैलकुलेट करके उसके अंदर उसको रख दिया। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि मान लो कि कोई गलत काम करना ही चाहता है, तो ये कर सकता है ना कि आर एम डॉट एरिया उसने किया और वो कह देगा कि बस ये इसकी वैल्यू है। हमने तो सही के लिए काम कर दिया, लेकिन इसमें अभी भी एक लूप होल बचा हुआ है कि गलत की संभावना तो अभी भी बची हुई है। मैं इसको अभी रन करूँगा तो गलत जवाब दे दिया इसने। अच्छा, हालांकि गलत है, बट कैलकुलेशन ना थोड़ी सिंपल करने के लिए गलत तो फिर भी हो गया, लेकिन हमें तो कोड ऐसा लिखना है जो गलत ना हो। तो ये जो बंडल है इसको सही रूप से सिक्योर करने के लिए जावा वालों ने क्या किया, एक प्राइवेट नाम का कीवर्ड निकाला। वो क्या करेगा कि ये जो काम हो रहा है ये ना हो। एरिया
अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ लेंथ और विड्थ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेसिबल होनी ही नहीं चाहिए। ये बात सबको समझ आती है कि इसका इस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप ही हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए। इस पर रेस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ होनी चाहिए कि वो बाहर एक्सेसिबल नहीं हो, क्योंकि उसके अपने नुकसान हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ आती है? हेलो, रिस्पॉन्स करो। हाँ, अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया जावा वालों ने कि तुम इसको ना बाहर एक्सेस मत करना, तो इसको क्या कर दो, एक कीवर्ड लगा दो इसके साथ प्राइवेट नाम से। अच्छा, मैंने वो लाइन हटा दी, एक सेकेंड, प्रॉब्लम रखते हैं अपनी अपने पास। मैं इसको सिर्फ प्राइवेट कर दूंगा। इससे क्या हुआ, इसने देखो पहली एरर दे दिया। ये एक ऐसी चीज़ है, वो ये एरे जो एरिया कैलकुलेट एरिया को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले बता रहा है कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है इस क्लास के अंदर जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिसके राइट्स नहीं है, ये इंटरनल कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ है और आप इसको यूज़ मत करो। तो मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ गई। देखो अब मैंने कैलकुलेट तो कर लिया, मैं उसको रीड ही नहीं कर पा रहा। ये फिर से एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि फील्ड एरिया इज़ नॉट विजिबल। ये कह रहा है कि एरिया है तो सही, लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्राइवेट कर दिया। क्योंकि तुमने अगर इसको एक्सेस कर लिया तो तुम्हारी गलती करने की पूरी पूरी संभावना है, तो ये तो थोड़ी सी गलत चीज़ होगी। तो उसके लिए क्या किया, एक और आइडिया निकाला गया कि हमें दोनों काम करने हैं, इसको कोई वैल्यू असाइन भी नहीं कर सके और इसको रीड भी कर सके। और रीड करना जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसको कोई रीड ही नहीं कर पा रहा फिर तो क्या ही मतलब है उसको कैलकुलेट करने का ही क्या मतलब है ना। तो इसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच है, एक मेथड बना लो जो क्या रिटर्न करेगा, एरिया रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा। मैं इसको नाम देता हूँ गेट एरिया, और रिटर्न क्या कर देगा, दिस, मतलब कि इस क्लास के एरिया को। तो मैं rm डॉट एरिया नहीं करके मैं क्या करूँगा, rm डॉट गेट एरिया। कोई एरर नहीं दे रहा और इसमें हमने कुछ गलत लिखा भी नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ऐसे इसको एक बार चला के देख लेते हैं। 20 10 और 120, 12 10 और 120, ठीक है। अब मैं इसको अगर चेंज भी कर दूंगा, मैं इसको 120 कर दूं तो 12 0 0 आ गया। और हमारी दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हो गया कि अब इसका जो एरिया है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और गलत करने के लिए हमने जो प्राइवेट किया था उसके साथ साथ हमने एक और सोल्यूशन निकाल लिया कि प्राइवेट रीड राइट दोनों ही रोक देता है। उसने पूरे तरीके से रोक दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक और काम किया कि हमने एक रास्ता ओपन कर दिया कि तुम इसको पढ़ सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक बढ़िया प्रॉब्लम जनरेट की, उसका सॉल्यूशन एनकैप्सुलेशन से निकाल लिया। एक्चुअली इस एरिया को प्राइवेट करना ही एक्चुअल एनकैप्सुलेशन होता है कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया। अब उसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, आपको उसको एक साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, या जो तरीका बताया हुआ है बस उसी के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ आती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हम इंटरनेट से एनकैप्सुलेशन की सर एक बार वापस बता दो ना। क्या चीज़ वापस बताओ, मतलब कोई स्पेसिफिक? पूरा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लास बनाई रूम नाम से, जिसकी एक रूम है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, लेंथ और विड्थ, और एक एरिया भी रख लिया किसी भी रीजन से। मेरे को इसके अंदर एक एरिया रखना है और जो इस रूम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रूम नाम के जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसको यूज़ करूँ। तो मैंने इसकी लेंथ दी, उसकी विड्थ दी और एरिया दिया। लेकिन डायरेक्ट एरिया रखने में नुकसान है, उसमें कैलकुलेशंस की गलती की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो गलती हमारे पास ना हो इसके लिए हमने क्या किया कि इस एरिया को प्राइवेट कर दिया। तो गलती तो रुक गई कि हमने इसको सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कैलकुलेट किया, हमने बाहर कैलकुलेशन को रोक दिया कि बाहर से गलत डेटा अंदर नहीं आ जाए। लेकिन ये प्राइवेट लगाने के कारण क्या हुआ कि गलत डेटा आना तो रुक गया, लेकिन डेटा बाहर जाना भी बंद बाहर जाना बंद भी हो गया। तो उसके लिए हमने एक और मेथड बना लिया जिससे डेटा अंदर आना तो बंद हो गया, लेकिन डेटा बाहर जा सकता है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं कि किसी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि एनकैप्सुलेशन जावा में कैसे अचीव करते हैं। तो प्राइवेट कीवर्ड से अचीव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट करना ही एनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, प्राइवेट कीवर्ड एनकैप्सुलेशन के लिए ही बनाया गया था। इसमें कोई समस्या? एनकैप्सुलेशन यानी हाइड करना डेटा, तो प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके उसको हाइड किया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बाहर से एक्सेसिबल ना हो वो। हाँ, बाहर से एक्सेसिबल ना हो। और इसको ठीक किया है। क्यों, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया कि इसकी ज़रूरत है, इसकी कंपल्शन थी इसको करने की, क्योंकि इसके नुकसान हैं अपने। डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो जाएंगी तो इसके अपने नुकसान हैं। ठीक है, आपने इंटरनेट पे देखें कि एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या देता है ये। एनकैप्सुलेशन इन जावा प्रिंसिपल दैट कंबाइंस डेटा एंड मेथड इन क्लास। नहीं, कोई बढ़िया सी एनकैप्सुलेशन क्या है। Encapsulation in Java refers to integrating data and code into a single unit। ठीक है, ये अच्छी डेफिनेशन है, हमने भी यही बात की है। Encapsulation in Java refers to integrating data यानी कि वेरिएबल्स एंड कोड यानी कि मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट। इन एनकैप्सुलेशन क्लासेस वेरिएबल आर हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय मेथड्स ऑफ द क्लास इन विच दे आर फाउंड। हमने भी यही बात की है कि उसका डेटा एक्चुअली में हाइड कर लिया जाता है और जहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ मेथड्स के ज़रिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे डेटा सेफ्टी रहती है और गलत डेटा एंटर या आउट नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में किसी को कि डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा को रोकना ही एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, अब जावा वालों ने क्या किया कि वो कहते हैं कि अब तुम्हें पता नहीं है कि लेंथ विड्थ कल को, इसमें अभी भी दिक्कत है। मैं कब काम कर सकता हूँ, मैंने अगर ये कर दिया rm डॉट लेंथ है, चलो छोड़ो। ठीक है, अब डायरेक्ट समझते हैं। जावा वालों ने क्या किया कि हमें नहीं पता कि किसको प्राइवेट करना है। अभी इस करंट केस में तुम्हें पता लग गया, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी केस में पता लगे, किसी केस में नहीं पता लगे। तो उन्होंने एक जनरल रूल बना दिया कि क्या करो, हर एक वेरिएबल को प्राइवेट ही रखो, हमेशा ही आपको प्राइवेट रखना है। और उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, ये जो एरिया के लिए हमने किया है वही एक तरीका है कि आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी क्लास की, जो उससे ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी उसकी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी हटा दो। उसको सिर्फ मेथड से ही एक्सेस किया जा सकता है, उसको रीड एंड राइट सिर्फ मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि लेंथ और विड्थ है मान लो इस क्लास में, तो अभी डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचो तो हमें नहीं पता कि कोई चीज़ बाहर एक्सेसिबल सेफ है या नहीं है। इसलिए जावा वालों ने एक जनरल रूल बना दिया कि जब भी आप क्लास बनाओ उसको हमेशा प्राइवेट ही करके रखो, पता नहीं भविष्य में कहाँ कब कैसे काम आ जाए वो चीज़। इसलिए सभी के लिए इस तरह के फंक्शन बना दो।
और मैं इसको क्या कहता हूँ, कैलकुलेट एरिया की जगह मैं इसको सेट एरिया कह दूँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बस नाम चेंज किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो जैसे ये दो मेथड मैंने एरिया के लिए बनाए हैं, वैसे दो मेथड मैं सबके लिए बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को सेट करना है, इनको गेट भी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल थिंग होगी, जब मेरे को सेट करना है तो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना। मैंने कहा वॉइड सेट लेंथ, एक मेथड बनाऊंगा, और ये लेंथ क्या लेगा, अगर लेंथ सेट करनी तो बाहर से मेरे पास लेंथ आनी चाहिए, तभी मैं उसको सेट कर पाऊंगा। तो मैं कहूँगा कि ये लेंथ कौन सी है जो बाहर से आ रही है, ये लेंथ कौन सी है जो इस क्लास के अंदर सेट होगी या इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट होगी। मैं कहूँगा कि दिस डॉट, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था बिल्कुल सेम काम, दिस डॉट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है। और मेरे को उसको बाहर एक्सेस भी करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि गेट लेंथ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, दिस डॉट लेंथ। हालांकि इसमें कोई डिफरेंस अभी दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि ये काम तो हम डायरेक्ट बाहर से भी कर सकते थे, आर एम डॉट लेंथ से भी तो ये काम हो रहा था जो हमने जिसके लिए मेथड बनाया। लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट को देखते हुए, मेंटेनेबिलिटी को देखते हुए, और इस तरह के केस गलती से कहीं आ जाएंगे, इसलिए जावा वालों ने क्या कहा कि तो सारे ही प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्राइवेट कर दो और इन मेथड से उनको एक्सेस करना है, ठीक है। और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी की एक्सेसिबिलिटी बाहर के लिए हट गई है, और मैं सारे काम किससे करूँगा, मेथड से करूँगा। मैं कहूँगा कि आर एम डॉट सेट लेंथ, मान लो कि 10 किया मैंने। अब मैं कहूँगा कि आर एम डॉट सेट विड्थ, मान लो कि 19 कर दिया मैंने। इसको डायरेक्ट एक्सेसिबल कर नहीं सकता हूँ। और यहाँ भी मैं क्या कहूँगा कि आर एम डॉट गेट लेंथ, आर एम डॉट गेट विड्थ, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी हर एक प्रॉपर्टी की हटा दी और इनको सबको मेथड्स के थ्रू एक्सेस करने लग गया। ये एक्चुअल इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, कि आपने उसके अंदर बंद कर दिया सबको, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते, आपने बस कुछ कुछ रास्ते छोड़े हैं जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वो आपके पूरे कंट्रोल में है। बात ये है कि इसको एक्सेस करके वो कुछ भी कर सकता है बाहर का पर्सन, लेकिन अगर आपने इसके अंदर एक मेथड बना दिया तो आप इसमें कभी भी कोई भी लॉजिक लिख सकते हो। आप कभी भी जब भी चाहोगे तब भी हाथों हाथ इसको चेंज कर दो कि बाहर से इसका डेटा ऐसे फिल्टर हो गया ना चाहिए। तो जो बैड डेटा की संभावना है वो सारी ख़त्म हो जाती है, और यही एक्चुअल एनकैप्सुलेशन है कि आप प्रॉपर्टीज़ को सबको हाइड कर दो, ठीक है। इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? गुड, सही है। और बाकी बढ़िया। क्या बात है मोहित और साहिद, हाँ आज कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनका नाम हम देखें तो हमने क्या किया है, एरिया को सेट किया है और एरिया को गेट कर दिया, फिर एरिया को सेट कर दिया, फिर एरिया को गेट कर दिया, फिर इसको सेट कर दिया, फिर गेट कर दिया, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनके नाम से पता लग रहा है, गेटर्स एंड सेटर्स कहते हैं इनको, ठीक है। कि हर प्रॉपर्टी का आपको कल को इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि ये जो मेरे क्लास बनाई है इसके गेटर सेटर बना दो, तो आपको क्या करना है, हर प्रॉपर्टी को प्राइवेट करके, प्राइवेट करना क्यों है वो हमने बात जान ली,
और गेटर सेटर क्या है? सेट करने का मेथड, गेट करने का मेथड, सेट करने का मेथड, फिर गेट करने का मतलब मेथड, और एवरी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन के लिए एक तो इसका प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं कि इसको, ठीक है, बाकी वो थोड़ी पॉलिटिकल थिंग है। एक तो इसको प्राइवेट करना है एनकैप्सुलेशन के लिए, ठीक है, और इनके गेटर सेटर बनाना ही एक्चुअल एनकैप्सुलेशन है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सही है। तो हमने एक रूम का एग्जांपल देख लिया। अच्छा, इसमें और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे करके दिखाऊं कि बताऊं? करके देखते हैं, ठीक है। एक और क्लास बनाते हैं, एनकैप्सुलेशन 1 नाम से। इसको मैं एनकैप्सुलेशन 1 कर देता हूँ। अब एनकैप्सुलेशन के थोड़े यूज़ केसेस देख लेते हैं थोड़े से, और जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आ जाए। हम अलग अलग एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअली इतना ही है, ठीक है। कुछ 2-4 एग्जांपल देख लेंगे तो थोड़ा और समझ आ जाएगा। क्या देखा था हमने? हाँ, पर्सन की एज। मान लो कि मैंने क्लास बनाई हुई है पर्सन नाम से, ठीक है। इसमें ओबियसली इसका नेम होगा, स्ट्रिंग नेम हो जाएगा, और इसकी एज हो जाएगी, ठीक है। अब पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर हमने इसको अब तक जैसा चल रहा था एनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं करेंगे, तब दिक्कत क्या होगी? तब दिक्कत ये होगी कि मान लो कि मैंने बना लिया इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा कि पी आर न्यू पर्सन, एंड ये मैंने गलती कर दी। गलती नहीं है, बैड प्रैक्टिस है बस। ठीक है, मान लो कि मैंने इसके नेम को तो दे दिया जितिन, दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर मैं ये कर सकता हूँ कि पी आर डॉट एज है, मैंने -14 डाल दी, कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को, है ना। ओबियसली मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, पी आर डॉट एज, पी आर डॉट नेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। मैं इसको रन भी करवा दूंगा। और ये क्या करें, ठीक है। इसमें एक्चुअली आई थिंक सो कि पूरे फोल्डर में जहाँ भी नाम डुप्लीकेट हो जा रहा है ना क्लास का, वहाँ दिक्कत आएगी। इसको वापस रन करा के देखते हैं, ठीक है। रन हुआ। ये एरर क्यों आई लास्ट वाली मैं बता दूंगा। बस ऐसा मान लो कि अभी एक फोल्डर में किसी भी क्लास में, किसी भी फाइल में 2 क्लासेस का नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, आगे हम पैकेजेस की बात करेंगे, बट अभी के लिए बस इसका नाम चेंज करना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें किसी ने गलती से गलत डेट डाल दी या जानबूझ के डाल दी, तो हमारा प्रोडक्ट का तो मकसद ख़त्म हो गया एक्चुअली में, कि वो तो सही काम ही नहीं कर रहा। अगर कोई गलत तरीके से चलाना चाहे तो चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही ही चले, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन हम एनकैप्सुलेशन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने गलती क्या कर दी कि इसको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। अब किसी को डायरेक्ट एक्सेस किसी चीज़ का देंगे अगर, तो ओबियसली कोई ना कोई 1000 में से 10,000 में से एक बंदा तो उससे गलत यूज़ करेगा ही करेगा। जनरली सारे सही होते हैं, बट गलती से कोई गलत कर दे तो हमारे डेटा का जो पूरा सीक्वेंस है, जो सिस्टम है, पूरा डेटा मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एज को क्या कर देंगे। अभी मैं एनकैप्सुलेशन सिर्फ एज के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी गेटर सेटर बनाऊंगा। मैं कहूँगा कि गेट एज, देखो इसने खुद ने
मेरे को सजेशन दे दिया, क्योंकि ये बहुत प्रचलित फेमस थिंग है कि हर कोई काम ऐसे ही करता है, आपको क्लास हमेशा ऐसे ही बनानी चाहिए, इसलिए इसमें इनबिल्ट थिंग है कि उसने मेरे को सिंटैक्स दे दिया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि पी आर डॉट एज है, वो सेट कर दो कुछ भी। अच्छा मैं दूंगा अभी, 1 मिनट, सॉरी गेट एज नहीं, सेट एज करना था मेरे को। पी आर डॉट गेट एज, और यहाँ मैं क्या करूँगा, सेट एज। लेकिन ये गलती तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं अभी भी -14 लिख दूँ, तो कौन रोक रहा है, प्रॉब्लम तो सोल्यूशन हुआ ही नहीं। मैं इसको रन भी कराऊंगा, -14 ही आ रहा है। लेकिन अब मैं इस क्लास में रहते हुए, मान लो कि मेरे पास इतनी क्लास है, मेरे को नहीं पता कि इस क्लास के यूजेस कहाँ कहाँ हुए हुए हैं, मान लो कि 10,000 जगह इसको यूज़ कर रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो एज का डेटा आ रहा है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक लॉजिक लिख दूंगा, मैं कहूँगा कि इफ़ जो एज है वो ग्रेटर देन 0 है एंड जो एज है वो लेस देन 150 है मान लो, तभी इसको सेट करना, अदरवाइज इसको करना ही मत, तुम इसको 0 ही मान लो, या इसको सेट करना ही मत, इसको खाली पड़ रहने दो। लेकिन गलत एज सेट नहीं होनी चाहिए, हम इसको मान लेंगे कि इस डेटा सेट ही नहीं हुआ अब तक, लेकिन गलत एज सेट नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो एज 0 पड़ी है, वो सेट हुई ही नहीं, गलत डेटा अंदर आया नहीं, हम उसको अनसेट ही मान लेंगे, लेकिन गलत डेटा अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन मैं इसको 14 कर दूं, डायरेक्ट रन करूं तो सही डेटा इसके अंदर आएगा, गलत डेटा नहीं आएगा। ये एक और फ़ायदा हमने एनकैप्सुलेशन का देख लिया कि हमारा कोड अच्छा कब होगा, जब वो सही चीज़ करे, गलत चीज़ नहीं करवानी ना हमने, बिल्कुल ओपन छोड़ दे तो गलत चीज़ें होने लग जाएंगी इसके साथ, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत डेटा दे सकता है। तो कोड में परफेक्शन के लिए, क्योंकि मान लो कि हज़ारों लाखों क्लासेस बन जाएंगी कल को और बहुत बड़ा प्रोडक्ट है मान लो, तो आप वहाँ जा जा के देख नहीं सकते कि किसमें गलत डेटा है किसमें नहीं है, तो उसको एंट्री पॉइंट ही बंद कर दो हर जगह से, बिल्कुल कंट्रोल्ड फ्लो होना चाहिए हर चीज़ का, इसलिए एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझ आया, कोई दिक्कत तो बताओ। नाइस, अच्छी बात है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और एक और एग्जांपल है अभी बैंक अकाउंट का। ऑब्वियसली मतलब मैं एग्जांपल तो नहीं करके दिखाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि 2 एग्जांपल हमने देख लिए, बट बैंक अकाउंट में भी इसका यूज़ है। हो सकता है कि कोई डेटा क्रेडिट करे या डेटा डेबिट, अच्छा मैं कर ही लेता हूँ, एक बढ़िया सी चीज़ है वैसे तो, अच्छा एग्जांपल दिखा मेरे को इसलिए। बताने से ज़्यादा करने में चीज़ें ज़्यादा बढ़िया समझ आती है। ठीक है, मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं एक बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि प्राइवेट कर दो, अच्छा नहीं, पहले सॉल्यूशन क्यों बताने, पहले तो प्रॉब्लम जनरेट करनी चाहिए ना। मैं कहूँगा कि इसमें बैलेंस कितना है, जो कि इंटीजर में होगा। एक्चुअली बैलेंस वगैरह हमेशा फ्लोट डबल में रखे जाते हैं, पर ठीक है फ्लोट ही ले लो, क्योंकि बैलेंस पॉइंट्स में भी हो सकता है, वो जनरली होता ही है। और मैंने इसमें एक बैंक अकाउंट के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसके अंदर बैलेंस कितना है। ठीक है उसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसमें एक्शंस हो सकते हैं कि उसमें जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब देखो ये ही एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हमने एक बैंक अकाउंट को भी एक क्लास के नज़रिए से देखा है। तो
ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हमने इसको डायरेक्ट बाहर वेरिएबल बना के यूज़ नहीं किया। हमने क्या कहा कि एक बैंक अकाउंट है, एक एंटिटी है, इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है तो एक हम अ, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि उसमें बैलेंस होगा, उसके एक्शंस क्या होंगे कि उसमें अमाउंट क्रेडिट हो सकता है कि उसमें से डेबिट हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसको एक क्लास के नज़रिए से देखा और यही एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया उसका, अब हम उसको एज एक्चुअल एंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें रिटर्न कुछ नहीं करवाना। मैं क्या कहूँगा कि एक फ्लोट वैल्यू आएगी, मैं क्या कहूँ इसको अमाउंट कह दूँ। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा कि दिस डॉट बैलेंस में से माइनस इक्वल्स टू अमाउंट कर दो। इस लाइन में किसी को दिक्कत है? कई दिन हो गए पढ़े को ऑपरेटर्स, कोई दिक्कत है तो बताओ। हेलो, सबको पता है लाइन क्या कर रही है? अरे पता होना चाहिए वैसे तो। बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ये लाइन क्या कर रही है? हेलो, किसी को नहीं पता क्या? सब भूल भाल गए क्या? ऑपरेटर्स नहीं पढ़े? वाह, कोमल। इसमें ये था ना सर, जैसे दिस डॉट बैलेंस माइनस इक्वल्स टू, यानी बैलेंस माइनस अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट में स्टोर करवाएगा उसको। नहीं, बैलेंस में से अमाउंट निकाल के बैलेंस में वापस स्टोर कराएगा। इसके हाँ इक्विवेलेंट मतलब लाइन क्या होगी? दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट। फर्स्ट लाइन सेकंड वाली का शॉर्ट हैंड है। ठीक है, कि बैलेंस में से अमाउंट को घटा के अमाउंट में वापस रख दो। ठीक है, देखो शुरू में जब पढ़ रहे थे तब नहीं पता लगा था ये कहाँ यूज़ आएगा, बट थ्रू द प्रोसेस पता लग रही है चीज़ें, है ना? तो इसको, ये क्या बात है, सारे छोटे छोटे क्यों जा रहे हैं? कोई लेट हो रहे हो सारे? कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट अमाउंट है, वैसे ही सेम डेबिट अमाउंट होगा। और मैंने गलती कर दी, क्रेडिट का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब पैसे बढ़ेंगे। डेबिट अमाउंट है और ये तो ऑब्वियसली माइनस होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड का शॉर्ट हैंड है बस। ठीक है, एक छोटा तरीका उसको लिखने का। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिया जहांगीर लेफ्ट, वाह, जा क्यों रहे हैं सारे क्लास से? कोई और क्लास है या कहीं लेट वेट हो रहे हो? पता है किसी को? बैंक अकाउंट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं जल्दी से। बैंक अकाउंट मैं कहता हूँ कि बी ए डॉट क्रेडिट अमाउंट। मान लो कि मैंने 500 रुपये अमाउंट में बैंक में डाले, उसके बाद इसको मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में someone wants to join, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। उसके बाद मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस कितना मेरे को ये बता दो। ठीक है, सिंपली मैं रन करूँगा तो मेरे पास पहले 500 रुपये थे। ठीक है, मैंने देखा कितने रुपए, 500, फिर मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए। तो उसके बाद 500 के बाद 400 रुपये मेरे अकाउंट में बच गए। ठीक है, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि मैंने इसको ओपन छोड़ दिया। ओपन छोड़ने से क्या होगा कि मान लो कि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए,
पर मैं क्या करता हूँ कि बैलेंस को मैं 1000 कर देता हूँ यहाँ पे बाहर से लिख के। और ये बैंकिंग की वेबसाइट है। बैंकिंग की वेबसाइट में आपने अगर इसको ओपन छोड़ दिया, वेबसाइट क्या मतलब जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपने फंक्शंस तो यूज़ किए लेकिन कहीं ना कहीं से बीच में डेटा एक्सेस करके हेरा फेरी कर दी, और आपके 100 रुपये खर्च करने के बाद भी 1000 रुपये पड़े 500 के बाद। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए भी हम इसको प्राइवेट कर देंगे, और इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ कहाँ से बचेगी, क्रेडिट और डेबिट अमाउंट से। ठीक है, और एक और फंक्शन बनाएंगे क्योंकि ये बाहर अब बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं रहा, तो मैं कहूँगा कि चेक बैलेंस, और मैं क्या कहूँगा कि रिटर्न कर दो दिस डॉट बैलेंस को, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्या बात कर, ओह सॉरी, फ्लोट, आदत होगी इंट की। तो इसने एरर दे दिया, तुम ये नहीं कर सकते हो। और डायरेक्ट एक्सेसिबल रीड करने के लिए भी नहीं कर सकते। मैं कहूँगा बैंक अकाउंट डॉट चेक बैलेंस। अब ये बिल्कुल सही काम करेगा, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई चाह के भी नहीं कर सकता इस क्लास में आए बगैर। ठीक है, और इस क्लास में भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद का डेटा प्राइवेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब 500 रुपये थे, उसके बाद उसके पास 400 रुपये बच गए जैसे जैसे उसने खर्च किए या उसमें क्रेडिट किए। इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक है, हमने देखा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, 2-3 एग्जांपल देख लिए, इसको प्राइवेट कर दिया, उसको हमेशा मेथड्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। इसके अपने अपने फ़ायदे हैं जो हमने देखे, अच्छे खासे फ़ायदे हैं। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, गुड। और शाहिद का कोई आज रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है? ठीक है, अच्छा, इसमें एक और फ़ायदा है। ये फ़ायदे तो हैं ही कि डेटा गलत ना हो, ये वो, बट इसमें एक प्रोग्रामिंग का तरीका ऐसा है कि हम डायरेक्टली एक मान लो कि हम ना एक घर बना रहे हैं, तो हमने उसके लिए काम करने वाले रख लिए। ये क्या है, ये काम करने वाले, ये पूरा घर है, उसमें ये पूरी सजावट करनी है इन चीज़ों की, तो हमने काम करने वाले रख लिए। हर बंदा अपने काम का प्रोफेशनल पर्सन होता है, हम सब कुछ करने जाएंगे तो सही नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा कि एक घर बनाओ, उसमें क्या कर दो, कमरे बना दो 4। तो मैं खुद नहीं बनाने गया कमरे, कमरे 4 मैंने लोग लगा रखे हैं, उनसे करवा लिया। जैसे मैं मेथड को कहूँगा कि तुम कमरे बना दो, जैसे इसमें मैंने कहा कि तुम अमाउंट क्रेडिट कर दो, वो कैसे करेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो डायरेक्ट काम करने के बजाय लॉजिक्स को प्री बिल्ड करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो कि इनकैप्सुलेशन से अपने आप ही आ जाती है, बाकी फ़ायदों के साथ साथ अपने आप आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि घर बनाओ, तो एक बंदा तो कमरे बना देगा, एक बंदा फर्श लगा देगा। मैं कहूँ उसको कहूँगा कि फ़र्श लगा दो, मैं खुद नहीं जाऊँगा उसको फ़र्श लगाने, उसको कहूँगा कि फ़र्श लगा दो, वो अपने आप लगा देगा। जैसे इसमें कहा कि मैंने अमाउंट क्रेडिट कर दो, तो उसने कैसे किया मेरे को नहीं पता। हो सकता है कि मैं खुद करने जाऊँ तो 10 में से एक बार तो गलती कर दूंगा, तो मैंने कह दिया, मैंने लोग लगा लिए कि तुम कर दो मेरा काम। तो ये एक बेटर अप्रोच होती है, मेथड्स के थ्रू काम कर, चाहे कितना भी आसान हो, इसमें सिर्फ माइनस ही करना है या इसमें सिर्फ डेटा गेट ही करना है, लेकिन मेथड्स के थ्रू काम करना हमेशा ही बेटर होता है लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी के लिए और आसानी से काम करने के लिए। हमें बस इतना कहना है कि तुम जाके वो काम कर दो, बिल्कुल सीधी चीज़ है। बाकी क्लास जाने, उसका काम जाने कि कैसे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे एनकैप्सुलेशन की कहानी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अच्छा 1 घंटा ही हुआ अभी तो, ठीक है, जो भी है। वैसे भी आज लोग कम हो गए हैं, शायद बिज़ी होंगे कहीं पे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना इसको ही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, नहीं है किसी क्वेश्चन तो ओके, कल कनेक्ट करते हैं, बाय।